नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि मॉस्को के रेड स्क्वायर में मौजूद लेनिन का मकबरा क्यों इतना खास है? और आखिर ऐसी क्या वजह है कि व्लादिमीर पुतिन इस लाश को एक सदी से ज्यादा अरसा तक महफूज रखे हुए हैं और हर साल इस पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं? क्या ये महज सियासत का खेल है या इसमें कोई गहरा रूहानी और साइंसी राज छुपा हुआ है? ये कहानी न सिर्फ तारीख के राजों को बेनकाब करती है, बल्कि साइंस, सियासत और मजहब की ऐसी मिलीजुली हकीकत को भी सामने लाती है जो सुनने वालों को हैरान कर देती है। जी हां, इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाबात की खोज में निकलेंगे और आपको ऐसे दिलचस्प हकाइक बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, लेनिन के मकबरे की पुरस्रारियत और इसके पीछे छुपे हकाइक को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे और क्यों उनकी वफात के बाद भी उनकी शख्सियत इतनी अहमियत की हामिल रही। लेनिन महज एक आम रहनुमा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इनकलाबी रहनुमा थे जिन्होंने रूस और दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल आज से चंद सौ साल पहले रूस पर जार, जिसका मुकम्मल लक़ब था जार ऑफ ऑल द रशियाज, क्योंकि रूस पर हुकूमत थी और ये ओहदा बादशाहत की अलामत था। जारों की हुक्मरानी सदियों तक रूस में कायम रही और इस दौर में जार मुकम्मल तौर पर मुतलकुल अनान बादशाह थे, जो न सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी मामलात में भी इंतहाई ताकतवर तस्वुर किए जाते थे। उनकी हुकूमत की बेइंसाफी, अवामी मसाइल से चश्मपोशी और जालिमाना पॉलिसियों ने रूसी अवाम को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। यही वो दौर था जब व्लादिमीर लेनिन ने रूसी अवाम की पुकार को सुना और जार की हुकूमत के जुल्म व जबर के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया। लेनिन ने मार्क्सिज्म के उसूलों को अपनाते हुए एक ऐसी तहरीक की क़यादत की जिसने जार की हुकूमत को चैलेंज किया और बिलाखिर 1917 के अक्टूबर इनकलाब में जार की बादशाहत का खात्मा हुआ। इस इनकलाब के नतीजे में रूस में एक नया निज़ाम कायम हुआ जिसे सोवियत यूनियन के नाम से जाना गया, जहां मजदूरों और किसानों को मुसावी हुकूक हासिल थे। लेनिन की क़यादत में होने वाले इनकलाब ने न सिर्फ जार की जालिम हुकूमत का खात्मा किया, बल्कि रूसी समाज की बुनियादों को हिला कर रख दिया। जमीनों की तकसीम, सनतों का कौमियाना और जमींदाराना निजाम का खात्मा वो इस्लाहात थीं जिन्होंने रूस की तारीख का नया बाब रकम किया और यूं व्लादिमीर लेनिन लोगों के मसीहा बन गए। लेकिन नाज़रीन, वो इस हुकूमत को ज्यादा देर तक संभाल न सके और जनवरी 1924 को व्लादिमीर लेनिन की वफात हो गई। इस खबर ने पूरे रूस को एक गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। उनकी मौत के साथ ही एक अहम सवाल खड़ा हो गया कि लेनिन की मौत के बाद उनकी मिरास को किस तरह जिंदा रखा जाए। ये सवाल महज एक यादगारी मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई सियासी, समाजी और मजहबी अवामिल कारफरमा थे। लेनिन की मौत के फौरन बाद उस वक्त के ताकतवर रहनुमा जोसेफ स्टालिन और दीगर कम्युनिस्ट रहनुमाओं ने एक गैर मामूली फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि लेनिन की लाश को दफनाने की बजाय इसे महफूज रखा जाए। इस फैसले ने न सिर्फ रूसी अवाम को बल्कि दुनिया भर के लोगों को हैरत में डाल दिया। सवाल ये था कि क्यों लेनिन की लाश को मम्मी बनाया जा रहा है? क्या यह फैसला सिर्फ उनकी याद को जिंदा रखने के लिए था या इसके पीछे कुछ और राज छुपे हुए थे? नाजरीन, अगर तारीख का मुताला करें तो पता चलता है कि रूस की कदीम रवायात में मजहबी शख्सियात की बाकियात को महफूज रखने का रिवाज पाया जाता था और जार के दौर में ये रस्म ईसाई संतों की लाशों के लिए की जाती थी। लेकिन एक कम्युनिस्ट मुल्क में जहां मजहब को अहमियत नहीं दी जाती थी, लेनिन की लाश को महफूज करने का फैसला एक पुरस्कार इकदाम था। कुछ मौरखीन का कहना है कि स्टालिन ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि लेनिन को एक जदीद दौर के देवता के तौर पर पेश किया जा सके जो अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहें। तो इस मंसूबे की तकमील के लिए बेहतरीन साइंसदानों और माहिरीन की खिदमत ली गई। उन्होंने लेनिन की लाश को केमिकल अमल से महफूज किया, जिसमें जदीद साइंसी तरीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि लाश का ज़ाहिरी हुलिया बिल्कुल वैसा ही रहे जैसे वो जिंदा हालत में है। ये एक इंतहाई पेचीदा और मेहनत तलब अमल था जिसमें जदीद केमिकल्स और ख़ास तौर पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। अवामी राय बटी हुई थी। कुछ लोग इस फैसले की हिमायत कर रहे थे क्योंकि वो लेनिन को हमेशा जिंदा देखना चाहते थे, जबकि दीगर लोग इस बात पर तनकीद कर रहे थे कि इस अमल पर वसाइल का ज़िया हो रहा है। नाजरीन, लेनिन की लाश को मम्मी बनाने का अमल एक गैर मामूली मंसूबा था।
सबसे पहला चैलेंज ये था कि लाश को गलने सड़ने से बचाया जाए। लिहाजा साइंसदानों ने कदीम मिस्री मम्मी साजी के तरीके का मॉडर्न वर्जन तैयार किया। इस लाश की हिफाजत और नुमाइश के लिए इसे खास तौर पर रेड स्क्वायर में एक शीशे के ताबूत में रखा गया, जिसके अंदर दर्जा हरारत और नमी को खास अंदाज में कंट्रोल किया जाता है ताकि लाश महफूज रहे। इस ताबूत की देखभाल के लिए एक पूरी टीम मौजूद रहती है जो वक्तन फवक्तन लाश का मुआयना करती है और जरूरत पड़ने पर केमिकल अमल दोहराती है। नाजरीन, लेनिन की लाश को महफूज रखने का अमल सिर्फ साइंसी नहीं बल्कि सियासी मकासद के तहत भी किया गया। जोसेफ स्टालिन ने इस लाश को सियासी ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने इस मकबरे को एक ऐसी जगह बना दिया जहां से बड़े सरकारी और मुल्की तकरारीब का इनेकाद होता और जहां अहम मौके पर तकरीरें की जाती। लेकिन स्टालिन के दौर के बाद लेनिन की मम्मी की अहमियत में कमी आने लगी। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1991 में अवामी राय में ये बात जोर पकड़ने लगी कि लेनिन की लाश को दफना देना चाहिए। इस मतालबे की बड़ी वजह यह थी कि इस लाश को महफूज रखने के लिए निहायत महंगी देखभाल की जरूरत थी, जो रूस की कमजोर मईशत पर एक बोझ बन चुकी थी। कई रूसी शहरियों का यह भी मानना था कि लेनिन को मुनासिब तरीके से दफना देना चाहिए ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के इख्तियार में आने के बाद लेनिन की मम्मी की हिफाजत को एक बार फिर अहमियत दी गई। 2016 में पुतिन की हुकूमत ने मम्मी की देखभाल के लिए फंडिंग दोबारा शुरू कर दी, जो 1991 में सोवियत यूनियन के जवाल के बाद बंद कर दी गई थी। इस इकदाम ने रूसी अवाम में दोबारा से यह बहस छेड़ दी कि आखिर इस लाश की हिफाजत पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक अहम यादगार है जो रूसी कौमियत और इत्तेहाद की अलामत है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये महज सियासी ताकत का मजहर है। इस मम्मी के साथ कई अजीबोगरीब कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लेनिन की लाश को इस तरह महफूज रखने के पीछे एक रूहानी या मजहबी अकीदा है। कुछ रूसी तो यहां तक यकीन रखते हैं कि एक दिन साइंस इतनी तरक्की कर जाएगी कि लेनिन को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। यहां तक कि कुछ लोगों ने ये दावे भी किए कि उन्होंने लेनिन को मकबरे में हरकत करते या आंखें खोलते देखा। लेकिन दोस्तों, लेनिन की मम्मी की कहानी इस बात पर खत्म होती है कि क्या ये एक अजीम रहनुमा की इज्जत अफजाई के लिए महफूज की गई थी या ये महज सियासी ताकत का एक हरबा था। इस कहानी ने आज तक दुनिया को हैरत में डाल रखा है और ये सवाल अभी तक जिंदा है कि क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा वक्त आएगा जब लेनिन की लाश को दफना दिया जाएगा या ये मम्मी हमेशा रूसी तारीख और सियासत का हिस्सा बनी रहेगी। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।